नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गौतम लाइफ ज्ञान में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एक्सेस कंट्रोल के बारे में। एक्सेस कंट्रोल क्या होता है, कैसे काम करता है, सब कुछ समझेंगे। पूरी पिक्चर आपको समझा दूंगा एकदम आसान भाषा में। तो सबसे पहले एक सवाल, और उस सवाल से ही जुड़ा है एक कॉन्सेप्ट। तो सवाल यह है कि भैया कोई भी कंपनी या फिर कोई भी व्यक्ति सिक्योरिटी हायर क्यों करता है? क्यों हायर करता है सिक्योरिटी? अब इसका जवाब एक शब्द में क्या है? एलएनपी। एलएनपी का मतलब क्या है? लॉस और प्रिवेंशन। ठीक है ना। अब किसका लॉस किसका प्रिवेंशन? तो एक पी ये, एक पी ये। इस पी का मतलब है पीपल, इस पी का मतलब है प्रॉपर्टी, इसी को आप कहते हैं जान, और इसी को कहते हैं आप माल। और सिक्योरिटी की परिभाषा भी क्या है? आप जिस प्रीमाइसेस में काम कर रहे हैं उस प्रीमाइसेस में अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए उस प्रीमाइसेस के जान माल की सुरक्षा को हम लोग क्या कहते हैं? सिक्योरिटी कहते हैं। तो भैया इसीलिए सिक्योरिटी हायर करते हैं ताकि जान माल की सुरक्षा हो सके। अब जान माल की सुरक्षा कैसे होगी? तो जान माल की सुरक्षा होगी एक्सेस कंट्रोल के द्वारा। अब सर एक्सेस कंट्रोल क्या है? तो एक्सेस कंट्रोल का मतलब है प्रवेश नियंत्रण। एक्सेस का मतलब है प्रवेश और कंट्रोल का मतलब है नियंत्रण। किसका कंट्रोल, किसका नियंत्रण? तो भैया चार लोगों का, पर्सन, आपके प्रीमाइसेस में आने जितने भी पर्सन है उन पर नियंत्रण, आपके प्रीमाइसेस में आने वाली जितनी व्हीकल है उनका नियंत्रण, आपके प्रीमाइसेस में इनवर्ड आउटवर्ड मतलब जितना भी मटेरियल आ रहा है और जा रहा है उस पर नियंत्रण, और की कंट्रोल पे नियंत्रण से आपका प्रीमाइसेस जो है इस दो पी मतलब लॉस एंड प्रिवेंशन से हमेशा बचा रहेगा। तो हर कंपनी का अपना स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, उसके हिसाब से इन चारों चीजों को कंट्रोल किया जाता है। तो आइए समझते हैं पर्सन कंट्रोल को। पर्सन कंट्रोल को समझने से पहले आप समझ लीजिए पर्सन क्या है। तो पर्सन मतलब होता है व्यक्ति। अब यहां पे जब मैं पर्सन बोल रहा हूं तो किसका किसका नियंत्रण है, उसमें कौन कौन आया है? तो आपके प्रीमाइसेस में काम करने वाला एम्प्लॉय वो भी पर्सन है। आपके प्रीमाइसेस का कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ जो है, जैसे हाउसकीपिंग, सिक्योरिटी, कैंटीन बॉय, एमएसटी वाले, बीएमएस वाले, सीसीटीवी ऑपरेटर, ये जितने लोग कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ है ना, वो कौन है? आपका पर्सन ही है। आपके प्रीमाइसेस में आने वाला विजिटर वो भी पर्सन है। आपके प्रीमाइसेस में आने वाला वेंडर वो भी पर्सन है। तो इन सब का नियंत्रण अलग अलग ढंग से होता है। अब इन सब का नियंत्रण मतलब क्या? तो इनका नियंत्रण मतलब फ्रिस्किंग एंड सर्चिंग। फ्रिस्किंग का मतलब भी चेकिंग होता है, सर्चिंग का मतलब भी चेकिंग होता है। लेकिन जब हम फ्रिस्किंग बोलते हैं मतलब ह्यूमन बॉडी मतलब किसी के शरीर की चेकिंग करना। एस का मतलब होता है सर्चिंग। तो सर्चिंग जब शब्द इस्तेमाल होगा तो इसका मतलब भी चेकिंग है, लेकिन सामान की चेकिंग करना, उस वाले सामान की नहीं, बैग के सामान की चेकिंग करना। ठीक है ना। तो फ्रिस्किंग, सर्चिंग और आपका एक रजिस्टर एंट्री भी करनी पड़ती है। अब प्रोसेस को समझिए। अब कोई इंप्लॉय जब आपके प्रीमाइसेस में आएगा तो उस प्रीमाइसेस के एसओपी में अगर फ्रिस्किंग सर्चिंग है तो उसकी फ्रिस्किंग सर्चिंग होगी, अदरवाइज अपने को कार्ड स्वाइप करेगा और वो इन हो जाएगा। अब उसी प्रीमाइसेस में काम करने वाले आप कॉन्ट्रैक्टर स्टाफ के लिए अलग नियमावली होती है। ये तो उस कंपनी का प्रीमाइसेस का स्टाफ है, इसलिए उसके लिए अलग एसओपी है और बाकी लोगों के लिए अलग एसओपी है। अब नॉर्मल जो एसओपी होते हैं मैं आपको शेयर करता हूं। कॉन्ट्रैक्टर जो स्टाफ होते हैं उनकी क्या होती है? उनको अपना फ्रिस्किंग करवाना है, अब फिर उनको अपना सर्चिंग करवाना है, उनको अपनी रजिस्टर एंट्री भी करनी होगी, डिक्लेरेशन भी देना होगा कि वो क्या क्या सामान अपने प्रीमाइसेस में लेके आए हैं। इससे क्या होता है, किसी प्रकार की चोरी वगैरह भी नहीं होने पाती है। जैसे अगर वो क्या क्या सामान लेके आया है इसकी जानकारी हमको है तो क्या होगा, वो कौन कौन सा सामान लेके जा रहा है हम तुरंत जब मैच करेंगे तो हमको मालूम पड़ जाएगा। अब बोलेंगे सर कैश तो कैसे, मान लीजिए उसने कैंटीन में खर्च कर दिया तो आप इसको कैसे मालूम करोगे? तो भैया पैसे कम हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पैसे जब बढ़ जाएंगे तो दिक्कत है। अब उसको अगर मान लीजिए किसी का पैसा बढ़ गया तो इसका मतलब क्या? वो चोर नहीं है भाई, उसको उस पैसे का जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि ये पैसे उसके पास कहां से आए, किसी से बोरो किए हैं क्या, या फिर किसी का मिला है, तुझे लॉस एंड फाउंड में देना था तूने दिया नहीं है, तो उसको जस्टिफिकेशन वर्बली या फिर राइटिंग में देना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये तरीका है किसी भी प्रीमाइसेस में पर्सन कंट्रोल का, फ्रिस्किंग और सर्चिंग और रजिस्टर एंट्री के थ्रू। अब रजिस्टर एंट्री में क्या क्या करते हैं? तो उस व्यक्ति का नाम लिखा जाता है, उसका डिपार्टमेंट लिखा जाता है और वो क्या क्या लेके आए। जैसे एक व्यक्ति क्या लेके आए, जैसे मैं हूं तो जब मैं किसी प्रीमाइसेस में क्या लेके जाऊंगा, अब मैं तो कुछ पहनता ही नहीं हूं, ना हाथ में, ना पैर में, ना गले में। तो नॉर्मली क्या करता है, मेरे पास एक ही प्रॉपर्टी होता है, मेरा मोबाइल
और मेरा बैग, यही मेरी प्रॉपर्टी होती है, मेरा आई कार्ड होता है। तो प्रॉपर्टी में लोग क्या लिखे हैं, गौतम गुप्ता, और उनके पास प्रॉपर्टी में क्या है, उनका बैग और उनका मोबाइल, और कोई सामान नहीं है। जैसे कोई लेडीज है तो लेडीज का तो दामानी सामान होता है, उनका सोने का मंगलसूत्र, उनका नाक का, उनका कान का, उनका कोई स्मार्ट वॉच है तो, या फिर कोई गोल्डन वॉच है वो, फिर या उनके पैर में पायल है, जोड़वी है, तो दुनिया कैश कितना है, एटीएम कितना है, तो ये सारी चीजें वहां पर लिखी जाएंगी। तो ये जब महिला वापस एग्जिट करेगी तो क्या होगा, इन चीजों को वापस से वेरीफाई किया जाएगा। तो इससे क्या होता है, पर्सन कंट्रोल होता है। अब जब इतनी चेकिंग हो रही है तो फिर कोई चीज कैसे ही उस प्रीमाइसेस से बाहर जाएगी, समझ में आया। तो इस तरह से आपके प्रीमाइसेस में लोग क्या करते हैं, पर्सन कंट्रोल करते हैं। अब व्हीकल, तो व्हीकल दो तरह की पूरी दुनिया में है, एक प्राइवेट व्हीकल है, एक कमर्शियल व्हीकल है। तो प्राइवेट व्हीकल मतलब क्या, तो प्राइवेट व्हीकल मतलब आपके एम्प्लॉय की व्हीकल, आपके कॉन्ट्रैक्टर के, आपके विजिटर के, आपकी वेंडर की व्हीकल, ठीक है ना। तो एम्प्लॉय की अगर व्हीकल है तो क्या होता है, एम्प्लॉय अपने, जैसे मान लीजिए कोई बंकू भैया एंड कंपनी है, तो बंकू भैया अपने प्रीमाइसेस क्या करेगी, अपनी कंपनी का लोगो डाल देगी, बी बंकू एंड भैया कंपनी, ठीक है ना। और ये क्या करेगा, बिरजू बावरा कोई स्टाफ है तो बिरजू बावरा क्या करेगा, अपनी कार के विंडशील्ड पे वो लगा लेगा बिरजू बावरा, मतलब बी। तो जब भी गेट पे ये व्हीकल आएगी तो क्या करेगा, सिक्योरिटी गार्ड लोगो देखेगा, पार्किंग लोगो देखेगा, उसको छोड़ देगा, ठीक है ना। तो ये किसी एम्प्लॉय के लिए नियम हो सकता है, लेकिन मान लीजिए कोई कंट्रोचर स्टाफ है, विजिटर है, वेंडर है, तो उसके लिए भी सेम प्रोसेस नहीं है। कंट्रोचर स्टाफ मतलब यहाँ पे डेली वार काम कर रहा है तो इसको भी स्टिकर इशू कर देते हैं, लेकिन विजिटर और वेंडर के लिए ऐसा नहीं है। विजिटर और वेंडर के लिए क्या करना पड़ेगा, मेल कम्युनिकेशन देना पड़ेगा, उसके कितने टाइम के लिए। मान लीजिए कोई विजिटर आ रहा है तो एक विजिटर तो एक दिन के लिए आते हैं, तो जिस भी डिपार्टमेंट, मान लीजिए फैसिलिटी डिपार्टमेंट के लिए आ रहा है, ठीक है, कोई एसी वाला रिपेयर करने वाला है, या फिर किसी कोई बड़ा वेंडर कॉन्ट्रैक्टर वाला आने वाला है, तो क्या करेगा वो, तो वो क्या करेगा, उसका मेल डाल देगा, फलाना है ढिमका कमिंग विद दिस नंबर है, ये वाली बाइक, ये वाला अपना कार, और फिर वो मेल सिक्योरिटी हो जाएगा नीचे। तो जैसे ही उसकी कार वगैरह इस प्रीमाइसेस में इंटर करेगी तो नंबर को वेरीफाई करेगा, नाम को वेरीफाई करेगा, फिर उसको जाने देगा। अच्छा, इन व्हीकल की चेकिंग भी होती है, तो चेकिंग में क्या क्या चेक करना है, तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले आपको चेक करना है कार का निचला हिस्सा, दूसरा बोनट, तीसरा डिक्की, चौथा ड्राइवर के सीट और उसके पैर जहां पे वो रखता है, जहां पे ABC एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच होता है, वो वाला पार्टीशन, उसके बगल की जो सीट है वो वाला सीट का निचला हिस्सा, और जहां पे वो पैसेंजर पैर रखता है वो वाला हिस्सा, पीछे जो पैसेंजर बैठते हैं उनके निचला हिस्सा, और जहां पे वो पैर रखते हैं वो हिस्सा, और डिक्की। ये सारी चीजें चेक करने के बाद कार में कुछ भी चेक करने के लिए रह नहीं जाता है। तो इतनी आपको किसी कार की चेकिंग करनी है। अब ये प्रीमाइसेस टू प्रीमाइसेस डिपेंड करता है कि वो कितना मैन पावर दे रहे हैं वहां पे, उसके हिसाब से चेकिंग वगैरह होती है। लेकिन नॉर्मल जो चेकिंग होती है आप देखेंगे तो ये सारी चीजों को चेक किया जाता है। इस बात को एकदम मजबूती से श्योर किया जाता है कि कोई भी जो चीजें वर्जित है आपकी एसओपी में, आपकी प्रीमाइसेस में नहीं आने पाए। कमर्शियल वाहन के लिए भी सेम प्रोसेस है, ठीक है ना, उनका कोई स्टिकर वगैरह नहीं। कमर्शियल वाहन तो ओला उबर, अब ये आएंगे तो क्या मतलब इनका स्टिकर लगाएगा, नहीं 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 नहीं, स्टिकर यहाँ पे नहीं है। रेयर गाड़ियों में लगा, तो मान लीजिए कोई एक ओला है, ठीक है ना, कोई व्यक्ति है मतलब बड़े मैनेजर है, वो एक ही वही ओला उस गाड़ी को ही बुक कर लिए हैं, वो दिन भर उसका ही मतलब इस्तेमाल करते हैं आने जाने के लिए, तो उनके मेल कम्युनिकेशन पर उस गाड़ी को, कमर्शियल व्हीकल को, उस कंपनी का पार्किंग स्टिकर दिया जा सकता है। लेकिन ये रेयर केस में होता है, ऐसा जनरली होता नहीं, कभी कभार आपको ये देखने को मिलेगा। तो कमर्शियल व्हीकल आएगी तो क्या होगा, कमर्शियल आएगी मतलब पिकअप करने के लिए आई है, तो उसका पूरा प्रॉपर चेकिंग होगा, उसके बाद वो फिर प्रीमाइसेस में जाएगी और फिर वहां से वो ड्रॉप लेके अपना निकल जाएगी आपकी। तो ये आपका व्हीकल चेकिंग है। इस तरह से आप क्या करते हैं, व्हीकल कंट्रोल करते हैं। तीसरा है आपका है मटेरियल कंट्रोल। तो मटेरियल मतलब कंट्रोल मतलब कैसे करेंगे इसको, तो सिंपल तरीका है इनवर्ड आउटवर्ड। जितनी भी चीजें आपके प्रीमाइसेस में आएंगी तो सबसे पहला उसका क्या करना, चालान चेक करना। चालान नहीं है तो फिर बिल नहीं है तो फिर गेट पास। इन 3 डॉक्यूमेंट के बिना कोई भी मटेरियल आपके प्रीमाइसेस में इन्वर्ट नहीं होगा।
अब ये डॉक्यूमेंट आ गए आपके पास, तो आपको क्या करना है, मान लीजिए चालान है, तो आपको चालान में जो मटेरियल का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है उसके हिसाब से वो मटेरियल वहां पे होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 4 क्वांटिटी, तो वहां पे 4 होना चाहिए। क्वांटिटी में कोई मिसमैच वगैरह नहीं होना चाहिए। मटेरियल में कोई भी सस्पिशियस चीज, गलत चीज नहीं उसके भीतर छुपा के आनी चाहिए अंदर, ठीक है ना। आउटवर्ड में जब कोई चीज आपके प्रीमाइसेस से बाहर जाएगी तो ध्यान रखिएगा हमेशा उसका गेट पास रिक्वायर्ड है, और गेट पास पे ऑथराइज और अप्रूव का सिग्नेचर एकदम मस्ट हो। कभी कभी क्या होता है कि जो गुड्स की वैल्यू होती है, सामान की वैल्यू होती है 50,000 लाख से ज्यादा की हो जाती है, तो ऐसे गेट पास पर उस प्रीमाइसेस के जनरल मैनेजर का या फिर आरजीएम का सिग्नेचर लगता है, उसके बिना वो चीजें बाहर नहीं जा सकती। तो अगर आपके प्रीमाइसेस से कोई महंगी वस्तु बाहर जा रही है तो आप अपने प्रीमाइसेस का एक बार जो एसओपी है उसको पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा मटेरियल के लिए। अगर कोई जो चीज जा रही है जिसकी वैल्यू 50,000 1 लाख से ज्यादा है, तो क्या उस पे जीएम या आरजीएम की सिग्नेचर रिक्वायर्ड है या फिर नहीं है, इस चीज को आपको सही तरीके से समझना होगा। उसके बाद आप सही ढंग से मटेरियल कंट्रोल कर पाएंगे। की कंट्रोल क्या है, तो देखिए आपके प्रीमाइसेस में बहुत सारे रूम होंगे, जैसे बोर्ड रूम है, सिक्योरिटी कंट्रोल रूम है, चेंजिंग रूम है, यूपीएस रूम है, सर्वर रूम है, बैटरी रूम है, एचयू रूम है, कैबिन रूम है, सीएमडी या कैबिन, दुनिया भर के रूम आपके पास प्रीमाइसेस में होंगे। तो इन प्रीमाइसेस की सिक्योरिटी के पास होती है। फैसिलिटी को क्लीन करने जाना है तो फैसिलिटी के कुछ पर्टिकुलर लोगों को ही की लेने और सबमिट करने का ऑथराइजेशन होता है, सबको नहीं कि भैया जिसका मन आया भैया की दो की दो की दो। तो अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे और उस अलग अलग डिपार्टमेंट के कुछ पर्टिकुलर लोगों को ही की कंट्रोल होगा, कि मतलब उनको ही की देनी है। ऐसे में क्या होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट में जो ऑथराइज पर्सन होते हैं उनका सिग्नेचर स्पेसिमेन हमेशा आपको दिया होता है। जब भी वो रजिस्टर में साइन करेंगे और आप प्रीमाइसेस में पहली बार नए नए गए हैं तो आप उस स्पेसिमेन से उस सिग्नेचर को एक बार मैच कर लीजिएगा, ठीक है ना। और आप चाहिए तो आईडी से भी उनका वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि भाई जो व्यक्ति चाबी लेके जा रहा है ये वही है, फिर उसका शागिर्द है, इसकी पुष्टि आप कर सकते हैं। एक चीज ध्यान रखना कि कंट्रोल में जो ऑथराइज लोग चाबी के लिए हैं केवल उनको ही चाबी देना है और उन्हीं से चाबी वापस लेना है। ऐसा नहीं कि सुपरवाइजर, हाउसकीपिंग सुपरवाइजर को ऑथराइज पर्सन है तो हाउसकीपिंग बॉय लाके वो जमा कर देगा, ऐसा बहुत सारे प्रीमाइसेस में होता है। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप इस तरह की प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हो, भाई बंधु चारा चला रहे हो, तो आज से उसको त्याग देना, नहीं तो क्या होगा, किसी भी कंट्रोल में अगर आप थोड़ा सा भी कोताही बरताओगे तो क्या होगा, लॉस एंड प्रिवेंशन तुरंत क्या हो जाएगा, आपका यहां पे जो रखने का पर्पस, आपको डिप्लॉय करने का पर्पस है वहीं से नेग्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो जो ऑथराइज पर्सन है वही की को लेगा, जो ऑथराइज पर्सन है वही की को सबमिट करेगा। अच्छा कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए हाउसकीपिंग का जो सुपरवाइजर है बीमार हो गया या फिर वो सेकंड शिफ्ट में आने वाला है और आपके सीएमडी साहब आने वाले हैं मॉर्निंग में 9 बजे ही, आप सवेरे हाउसकीपिंग 8 बजे आया, उसको 1 घंटा उसके पास है, उसको कैबिन क्लीन करनी है, लेकिन क्या है ऑथराइज पर्सन ही नहीं है जो की लेगा। तो ऐसे में क्या कर सकते हो, एक्सेप्शनल अप्रूवल लेना पड़ेगा आपको, आपके सिक्योरिटी इंचार्ज को इस जो घटना है उसको समझाना पड़ेगा कि सर हाउसकीपिंग का जो सुपरवाइजर है वही ऑथराइज है की लेने के लिए, लेकिन वो आज नहीं आए हैं या फिर वो सेकंड शिफ्ट में आएंगे, लेकिन अभी ऐसी सिचुएशन है सीएमडी सर आने वाले हैं और हाउसकीपिंग का जो बंदा आया है उसको ऑथराइज नहीं है, तो मैं क्या करूं। तो वो आपको एक एक्सेप्शनल अप्रूवल देंगे और उस एक्सेप्शनल अप्रूवल पर आपको करना है, चाबी इशू करना है। चाबी इशू करते समय ध्यान देना कि रिमार्क वाले कॉलम में जो है उस वृत्तांत को लिख देना है कि ये ऐसी ऐसी घटना हुई है, ठीक है, एक्सेप्शनल अप्रूवल बाय जो भी आपका सिक्योरिटी इंचार्ज रहेगा वो, और आपकी हैंडओवर बुक में इसको पूरा एकदम मस्त कहानी बना के लिख देना, ताकि फ्यूचर में कोई ऐसा प्रॉब्लम वगैरह आए तो जो आपने 2-4 लाइन लिखी हुई है वही आपको सेव करेगी, वही आपका गला बचाएगी। तो आई होप आपको ये एक्सेस कंट्रोल पूरा एकदम क्लियर हो गया है। कोई डाउट वगैरह है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पे नए हैं तो अब कुछ बोलने की जरूरत नहीं है भैया, आप पता है आपको क्या करना है, शेयर करना है करो, सब्सक्राइब करना है करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
नमस्कार।